जय श्री राम। मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। कैसा व्यतीत होगा अक्टूबर 2025, एक बहुत बड़ा परिवर्तन 12 वर्ष के बाद आपके लिए अक्टूबर में। और वो परिवर्तन क्या है? बृहस्पति का कर्क राशि में उच्चस्थ होकर के आपकी कुंडली के, आपकी राशि के 7वें घर में जाकर के गोचर करना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक बात जरूर कह रहा हूं, जो लोग मकर राशि के हैं और अगर दशा आपकी चल रही है, मकर लग्न की आपकी कुंडली है और अगर आपकी दशा चल रही है बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, और विवाह को लेकर के परेशान हैं या वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशान हैं, तो आप सोच लीजिए विवाह से संबंधित आपके भाग्य का पिटारा खुल गया और आपको सफलता मिल गई। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिर पूरा ऑल ओवर क्या है, आपकी राशि में क्या कह रही है आपकी राशि। एक बात आपको सबसे पहले जानकारी देना चाहता हूं, अक्टूबर का महीना भारतीय त्योहार में सबसे बड़ा महीना है, जिसमें दिवाली मनाते हैं। दिवाली एक ऐसी रात्रि जिस रात्रि को नकारात्मकता दूर की जा सकती है, लक्ष्मी का आवाहन किया जा सकता है, व्यापार वृद्धि, कोई बंधन वृद्धि के लिए पूजन, बंधन दूर करने के लिए पूजन, मानसिक शांति के लिए पूजन, नजर दोष प्रेत बाधा सभी चीजों के लिए निवारण के लिए पूजन, नेगेटिविटी निवारण के लिए पूजन किया जाता है। आप सब लोग बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि साहब कुछ तो ऐसा कीजिए जिससे हमारी ये सब चीजें दूर हो जाए। दिवाली को मैं वर्चुअल यज्ञ करने जा रहा हूं और वो यज्ञ आप करवा सकते हैं। हम सामग्री आपको स्वयं प्रोवाइड कराएंगे। उसी सामग्री को, विशेष सामग्री होगी जिसके द्वारा हवन करना है घर में, और मैं कराऊंगा, हवन भी मैं ही कराऊंगा। पूजन का सामान कुछ आपको लेके आना होगा, अपने घर में स्वयं हवन करना है। मैं वर्चुअली आपके साथ कनेक्ट रहूंगा, बताऊंगा कैसे करना है, और कल के इन सारी नेगेटिविटी को आप दूर कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस दिवाली का फायदा उठाएं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो अपने क्षेत्र में करा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, फ्री है। उसके बाद कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बिफोर लाइव, आफ्टर लाइव आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। साहब, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कैसा रहेगा अक्टूबर। तो अक्टूबर में एक बड़े बदलाव की मैंने बात की है, और वो बड़ा बदलाव है कि आपके लिए 3rd हाउस के स्वामी और 12th हाउस के स्वामी जो बृहस्पति हैं वो गोचर करने जाएंगे कर्क राशि में, आपके 7th हाउस में। यहाँ इनके गोचर से बड़ा फायदा होने वाला है, और वो फायदा हमारे लिए ये है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, तो बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने से हेल्थ में चल रही प्रॉब्लम दूर होगी। शास्त्र ये कहता है कि यदि गुरु केंद्र में है तो सारी समस्याएं अपने आप दूर कर देता है। अगर बृहस्पति केंद्र में है तो सारी समस्याएं अपने आप दूर कर देता है। और ये मौका ऐसा होगा जब बृहस्पति एक्चुअल में आपके केंद्र में होंगे तो समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो भी विवाह को लेकर के चिंताएं थी ना आपकी, विवाह को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, एक बात कह रहा हूं, अगर मामला आपसी लड़ाई झगड़े का इतना चला गया था ना कि कोर्ट कचहरी चले गए थे, तो भी उसको ठीक करने का प्रयास सफलता देने वाला होगा। कर लीजिए। विवाह को लेकर के अगर सारे प्रयास करके थक गए थे और ये सोच लिया था कि अब तो शादी नहीं हो पाएगी, तो बड़ा शानदार मौका आया है, मैं पक्का कह रहा हूं, कर लीजिए। अगर कोई डाटा मिल सके ऐसा जिसमें ये वर्णन हो कि भाई इससे ये पता चल सके कि सबसे अधिक शादी कौन से राशि वालों की फिक्स हुई है अक्टूबर महीने में, तो मेरे दृष्टि से वो मकर राशि के जातक जातिका होंगे जिनकी शादी फिक्स हुई होगी अक्टूबर महीने में। तो विवाह को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के मैं परिस्थिति को शानदार देख पा रहा हूं। लेकिन स्वास्थ्य, विवाह, वैवाहिक जीवन के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जीवन में होती हैं, और वो होती हैं एजुकेशन, वो होती है संतान, वो होती है फ्रेंडशिप, वो होती है प्रोफेशनल लाइफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर के मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, जो मोस्ट ऑफ पीपल है, वो उसके बारे में चिंतित रहते हैं। हम सभी लोग उसके बारे में चिंतित रहते हैं। मैं यहां पर थोड़ा सावधान करने का प्रयास करूंगा, और सावधान करने का प्रयास इसलिए भी मुझे करना पड़ेगा
क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र गोचर करेंगे अष्टम भाव में और वो भी केतु के साथ गोचर करेंगे। दसम भाव के स्वामी शुक्र केतु के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी को आप पसंद करते हैं करती हैं अच्छा है, सामने वाला भी पसंद करता हो करती हो ये पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है, पॉसिबल की बात नहीं, जरूरी नहीं। आप कुछ चाहते हो चाहती हो पॉसिबल है, लेकिन सामने वाला भी वही चाहता हो चाहती हो जरूरी नहीं। तो इसलिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में, मित्रता वाली लाइफ में अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। भावनाओं में बह करके मित्र इत्यादि से, प्रेमी प्रेमिका से, प्रोफेशनल लाइफ में कलीग से कोई ऐसे डिमांड नहीं कर दीजिएगा जिसके लिए वो आपकी शिकायत कर दें और आपका नुकसान हो। इसलिए ये सचेत करो। देखो मैंने हमेशा कहा है, मैं अपने परिवार की तरह आप सबको मानकर चलता हूं। तो मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं आपको जागृत करूं, मैं आपको बेहतर जानकारी दूं, मैं आपको जागृत करके रखूं, मैं आपको बेहतर जानकारी दे करके रखूं, मैं आपको सचेत करके रखूं ताकि आपका जीवन बेहतर रहे। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो फिर जो नजर आ रहा है उसमें आपको आपकी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है। आपके द्वारा भेजा गया कोई मैसेज, आपके द्वारा कही गई कोई बात, वो गलत वे में लेकर के फैला दें जिससे आपकी बदनामी हो जाए और उससे आपका नुकसान हो जाए, इस प्रकार का योग है। और ये संयोग जो है वो स्पेशली 9 तारीख तक विशेष रूप से है। तो 9 तारीख तक ये काम बिल्कुल नहीं करना है, वैसे तो कभी भी नहीं करना है। सामने वाले की भावना समझनी चाहिए, सामने कोई कुछ कहे, सामने कोई तैयार हो तो ही हमें किसी भी परिस्थिति पर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा गलत पे तब भी नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छी परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए मेरे दृष्टि से। लेकिन इस परिस्थिति का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रोफेशनल लाइफ में परिवर्तन आएगा, अच्छा परिवर्तन आएगा, लेकिन वो 9 तारीख के बाद परिवर्तन आएगा। प्रोफेशनल लाइफ और एजुकेशन के जो स्वामी शुक्र हैं आपकी कुंडली में, उनका जो परिवर्तन रहेगा वो करीब करीब इस महीने बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नवंबर में काफ़ी अच्छे परिवर्तन होंगे और वो जो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करनी है वो हमको नवंबर में जाकर के करनी है। तब तक हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। संतान इत्यादि के प्रति भी एक बात और बता रहा हूँ, संतान इत्यादि को लेकर के भी बहुत क्रोध, बहुत प्रेशराइज, इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना है। मैं जो भी कह रहा हूँ इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। जो शब्द कह रहा हूँ ये इजी नहीं है, ये चीजें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, बहुत रिसर्च के बाद कह रहा हूँ। नहीं तो संतान की बुद्धि में कुछ ऐसा आए जो बड़ा अजीब सा। तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रखेंगे, एजुकेशन पर इस महीने आपको अधिक फोकस करना पड़ेगा। 9 तारीख के बाद की परिस्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी एजुकेशन को लेकर के भी। मैं अगर फाइनेंस को लेकर के इस महीने बात करता हूं, मुझे फाइनेंस को लेकर के कंडीशन काफी अच्छी दिख रही है। और स्पेशली जो माह का अंत होगा 27 से लेकर के 30 तारीख का जो समय 3-4 दिन का होगा, जब मंगल वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे तो अचानक पैसे का फायदा होगा। 3 दिन की बात बता रहा हूं, इन 3 दिन में आप देखिएगा, चाहे किसी ने पैसे ले रखे हो, आप भूल गए हो लेकिन वो देने आ जा रहे तुम्हारे पैसे लिए थे, ऐसा करने आ जाए, या फिर आपको अचानक कहीं से लाभ हो जाए व्यापार में, कार्य क्षेत्र में पैसे का लाभ इस समय पर जरूर नजर आ रहा है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इस महीने एक और चीज हो रही है, आपके अपनी प्रॉपर्टी का योग इस महीने में पूरी तरह से नजर आ रहा है। आप अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि बनाने वाले हैं, बनाने वाली हैं। वाहन या प्रॉपर्टी इस महीने आप जरूर परचेज करने वाले हैं। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि में दिख रही है। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ चाहिए है, लेकिन समय की एक परिस्थिति होती है, हमको समय का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूँ। आप मेरे साथ लाइव जाइए, जुड़िए, जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कीजिए। और राम कथा, भागवत कथा से शिव महापुराण तो आप करा ही सकते हैं, समय समय आपके साथ होता हूँ। तीसरी चीज, इस बार दिवाली पूजा जरूर करें, इससे देखेंगे आप परिवर्तन अपने जीवन के अंदर। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। जय श्री।